हेलो दोस्तों, यूट्यूब माई चैनल। तो देखिए, आज सिखाते हैं हम आपको अस्तर के सूट की कटिंग। अस्तर के सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसकी लेंथ लेते हैं। सूट की लेंथ है 44 में 4 इंच कम कर लेते हैं। अस्तर को हमेशा कम ही रखते हैं। पिछले हिस्से को हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि गला पिछले की तरफ न जाए और अच्छे से बैठ जाए। अब कपड़े की लेंथ ले लीजिए। अब मैंने कपड़े की लेंथ ले ली है। इसकी लेंथ है 44 इंच और अब अस्तर में से 4 इंच कट कर लीजिए और इसकी लेंथ ले लीजिए। 2 इंच हमने पहले से ही ऊपर एक्स्ट्रा रख रखा है, वो नहीं लगाएं, सिर्फ लंबाई लगाएं। अब इसका तीरा ले लेते हैं, तो जो है 7 इंच। अब मैं इसके आर्म होल ले लेती हूँ, जो कि 7 इंच के हैं। 7 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब मैं चाक ले लेती हूँ, जो 7 इंच के हैं। यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। मैं अस्तर को हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि अस्तर के कपड़े को आधा इंच एक्स्ट्रा ही रख लीजिए आप भी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रखने से बाहर का कपड़ा होता है वो खिंचता नहीं है। कपड़ा खींच सकता है। अंदर का कपड़ा हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। इसकी कमर है 17 इंच, देखिए, और आधा इंच पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कमर पर निशान लगा लेते हैं। तो इसकी पेटी है 39 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा है। देखिए, अब इसका सीना है, चेस्ट है इसका 20 इंच, 20 का मतलब 40, तो 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं और आधा इंच एक्स्ट्रा ये निशान लगा लिया है। अब इसकी फिटिंग का भी निशान लगा लेते हैं। देखिए, इसकी फिटिंग का निशान कुछ इस तरह लगाते हैं ताकि आपको सिलाई करने में भी आसानी हो। देखिए, हमने निशान लगा लिया है। अब इसके जो मुंडे हैं वहाँ पर इसके आर्म होल हैं, ये 7 इंच के लिए थे हमने पहले। अब यहाँ पर हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। ये 1 इंच पर निशान लगाकर गोलाई कर देते हैं। गोलाई यहाँ पर कम ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर पिछला हिस्सा भी होता है, इसीलिए कम गोलाई करते हैं। बाद में अगले हिस्से की अलग से कटिंग होती है। ठीक है। अब फिटिंग का निशान से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेने से आप कभी भी या मोटी या पतले हो तो फिटिंग आसानी से कर सकते हैं, सिलाई वगैरह लगा सकते हैं। इसीलिए हमेशा 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। और वहाँ पर जो ये नीचे की लेंथ है यहाँ पर भी, और इसकी एकदम इसी तरह कटिंग कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, सरल है कटिंग करने का तरीका। देखिए, आराम से कट कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए,
यहाँ पर जो हमने ये कटिंग कर ली है इस कपड़े की, तो अब यहाँ पर जो हमने 21 इंच के चाक लिए थे वहाँ पर निशान लगा दिया है कैंची से, और यहाँ पर जो फिटिंग का निशान था वहाँ पर भी निशान लगा दिया है। छोटा सा कैंची से कट कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है हमें फिटिंग कहाँ से करनी है। इस अस्तर का ये अगला हिस्सा है जो ऊपर है, और नीचे का कपड़ा है जो वो पिछला हिस्सा है। पिछले हिस्से को हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। यहाँ से बाजू स्टार्ट करते हैं, जहाँ से यहाँ पे आधे इंच का निशान लगा लेते हैं। इसके बाद में कट कर देंगे, क्योंकि ये निशान अगले हिस्से की बाजू में ही लगाना है, क्योंकि अगले हिस्से की कटिंग करनी है। अब हमने निशान लगा लिए हैं, अब इसको हम कट कर लेते हैं। इस अगले हिस्से को अलग हटा करके इसकी अगली कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये कटिंग अगले हिस्से में ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगले हिस्से की कटिंग करने से जो हमारी बाजू होती हैं वहाँ पर झोल नहीं पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर अगले हिस्से को कट कर लिया है। देखिए यहाँ पर इस तरह गुलाई आई है, और ये गुलाई इतनी ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा गुलाई करने से यहाँ से कपड़ा और गला वहाँ से खिंच सकता है। अब हमने सूट की कटिंग कर ली है, तो अब बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की लंबाई 21 इंच है, और 4 इंच हमने एक कपड़ा कम लिया है, क्योंकि ये अस्तर है और अस्तर हमेशा कम ही रखना चाहिए। एंड यहाँ पे नीचे की साइड में जो 7 इंच लिया था उसमें, लेकिन ये इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। बाजू में हमेशा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। अगर आपने ये कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखा तो आपकी बाजू कम पड़ सकती है। तो अब यहाँ पर हमने इसे निशान लगा लिया है, तो अब यहाँ से निशान लगाकर हम बाजू की फिटिंग का निशान भी लगा लेते हैं। यहाँ पर बाजू की लंबाई का निशान भी लगा लिया है। तो अब यहाँ पर हम 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा तो होता है कॉर्नर पर, वहाँ से कॉर्नर पर हम 2 इंच का निशान लगा लेते हैं, उससे बाजू की गुलाई आएगी। देखिए हमने ये निशान लगा लिया है। ऐसे निशान लगा लिया है, तो अब हम यहाँ से कैंची से कट कर देते हैं। ये हमने बाजू कटिंग कर ली है। ये 2 बाजू हैं, देखिए दोनों बाजू हमने एक साथ कट कर लिए हैं। अब हम इसके बीच के निशान पर निशान लगा लेते हैं, थोड़ा सा कैंची से कट कर लेते हैं। और अब हम ये अगला हिस्सा जो बाजुओं का होता है उस पर कटिंग करने का निशान लगाएंगे। तो हमने ये दोनों बाजू आपस में रख दी हैं, तो अब इसमें निशान लगा लेते हैं। देखिए निशान लगा लिया है, अब इसको कट करेंगे। यहाँ पर हमने अभी बाजू कट कर ली है। कट इतना ही करना है, देखिए। अब इसको फोल्ड करते हैं।
देखिए इसमें आपको भी इतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है जितना कि इसमें हो रखा है। हमने बाजू की कटिंग कर ली है, तो अब हम इसको रख देते हैं। अब इसके सूट की कटिंग करते हैं। देखिए मैंने सूट की कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर अस्तर को रख देते हैं। मैंने कपड़े को बिछा लिया है और अब इसको पिन अप कर दिया है ताकि ये कपड़ा कहीं से कपड़ा इधर उधर ना हो, इसीलिए हमने इसको पिन अप किया है। अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। मैंने सूट की कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह अगर आप भी पिन अप करके कटिंग करेंगे तो आसानी होगी। और मैंने जो आपको बताया था पहले आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेने के लिए, तो वो कपड़ा भी एक्स्ट्रा है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप फिटिंग करेंगे तो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि फिटिंग इससे अच्छे से आएगी। मैंने गले की कटिंग करने के लिए उसे पिन अप कर दिया है। अब देखिए इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है पिन अप करके किसी भी चीज़ का, किसी भी कपड़े का कटिंग कर सकते हैं। गले की कटिंग करने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो गले की कटिंग करते समय उसको बराबर कर लेते हैं और बाद में वो एक्स्ट्रा कपड़ा फिटिंग में आ जाता है। देखिए अब हमने अगले हिस्से की कटिंग कर ली है। हम पिछले हिस्से की कटिंग करते हैं, इसलिए हमने पिछले हिस्से के अस्तर को रख दिया है उस कपड़े के ऊपर और पिन अप भी कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही आसान है इसकी कटिंग करना। अगर किसी भी कपड़े को पिन अप कर देते हैं तो उसकी कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इस तरह भी कटिंग नहीं होती है तो आप निशान भी लगाकर कटिंग कर सकते हैं, वो भी आसान होता है। मैंने अभी ये पिछला हिस्सा भी कट कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर ये निशान है जो इसको भी ऐसे कट कर लेते हैं ताकि आपको फिटिंग करने में आसानी हो। यहाँ पे भी निशान है जो इसको भी कट कर लूँगी। आप भी इसी तरह पिन अप कर लीजिए किसी भी कपड़े को, तो आपको कटिंग करने में आसानी होगी। अब इसके गले की कटिंग भी कर लेते हैं और हमने ये गले की कटिंग कर ली है जो कि बहुत ही आसान है, इजी है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब इसके यहाँ पे बीच का निशान लगा लेते हैं। जिस तरह हमने अस्तर में अगला हिस्सा कट किया था उसी तरह हम इस कपड़े में भी अगला हिस्सा कट कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह करना है इसको कट, ताकि आपको भी कट करने में आसानी हो, इसीलिए मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। यहाँ से करना है, ऐसे करना है। इसी तरह अगर आपने ये ऐसे कट कर लिया, इस बाजू में ऐसे कटिंग कर ली और ये कपड़ा जो कट किया है अगले हिस्से से, तो आपकी अच्छे से जब आप सिलाई करेंगी तो आपका
जो ये हिस्सा होता है ये अच्छे से अगले हिस्से में बैठ सकता है और आपके बाजुओं में झोल नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने बाजू की कटिंग कर ली है। लाइक फॉर द वीडियो।